किसी भी देश प्रदेश की कला वहाँ की संस्कृति को प्रतिबिंबित करती है। हमारा राज्य झारखंड भी हस्तकला और हस्तशिल्प की दृष्टि से काफी समृद्ध रहा है। भौगोलिक स्थिति के अनुसार यहाँ के शिल्पकारों की कला में काफी विविधता भी पाई जाती रही है। प्रदेश का हजारीबाग जिला सदियों से सोहराई, कोहवर एवं डोकरा कला के लिए विख्यात रहा है। हालांकि पिछले कुछ दशक में उतार चढ़ाव के कई दौर भी देखे गए, लेकिन कुछ कलाकारों एवं स्वयंसेवी संगठनों के सहयोग एवं समर्पण से इन कालजयी पारंपरिक कलाओं को पुनर्जीवित किया जा रहा है। किसी भी कला को संरक्षित और संवर्धित करने का सर्वोत्तम तरीका होता है उसका निरंतर सृजन। कभी घर की दीवारों पर सौंदर्यीकरण के लिए उपयोग में लाई जाने वाली सोहराई कला आज विविध रूप में प्रयुक्त होने लगी है। कुछ शिल्पकारों की जीवटता ने पिछले कुछ वर्षों में पारंपरिक हस्तकला एवं हस्तशिल्प को एक अनोखा रूप दिया है। कला को हमेशा से ही सौंदर्य और आनंद का एक जरूरी साधन की तरह देखा गया। जब भी हम कला की बात करते हैं तो हम सोचते हैं कि कैसे एक चित्रकार चित्र बनाएगा और वो कितना सुंदर होगा, उसे देखकर हमें कितना आनंद प्राप्त होगा। पर झारखंड के लोगों ने इसकी परिभाषा थोड़ी बदल दी। यहाँ के लोगों ने कला को अपनी आय का जरिया बना लिया है। चाहे हम हजारीबाग के जोराकट गांव की बात करें, चतरा के सिमरिया की बात करें या फिर रामगढ़ के मांडू की बात करें, इन सब जगहों पे एक चीज़ कॉमन है। यहाँ के लोगों ने अलग अलग प्रकार की कला को अपने आय का साधन बनाया है। तो आइए चलते हैं और जानते हैं कि किस प्रकार यहाँ के लोगों ने कला को अपनी आय का साधन बनाया है। ये कहानी है झारखंड के सोहराई एवं डोकरा कला की, जो आज न केवल कला के रूप में बल्कि आजीविका के साधन के रूप में भी उभर कर आई है। विलुप्ति की कगार पर पहुंच चुकी डोकरा एवं सोहराई कला के अस्तित्व को स्थानीय आदिवासी महिलाओं ने फिर से जीवंत बना दिया है। ये हैं रुदन देवी, जो पीढ़ियों से चली आ रही सोहराई कला को संजोए हुए हैं। रुदन देवी और गांव की कुछ बुजुर्ग महिलाओं ने अपने गांव की महिलाओं तथा बालिकाओं को भी इस कला में पारंगत किया है। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही कोहबर और सोहराई कला ने इस गांव की महिलाओं को आत्मनिर्भर व सशक्त बनाया है। रुदन देवी की कहानी काफी मार्मिक एवं प्रेरणादायक है। एक हादसे में इन्होंने अपना दाहिना हाथ गंवा दिया, लेकिन ये हादसा भी उनके कला के प्रति प्रेम और समर्पण को डिगा न सका। इस हादसे को भी उन्होंने चुनौती के रूप में स्वीकार करके अपने बाएं हाथ से फिर से कला सीखना शुरू किया और अब उनकी गिनती न केवल एक कुशल कलाकार के रूप में बल्कि एक गुणवान प्रशिक्षक के रूप में भी की जाती है। सोहराई कला ने उन्हें न केवल आत्मनिर्भर बनाया है बल्कि देश के विभिन्न कोनों तक पहुंचाया है। पहली बार अपने गांव जोराकाट से बाहर कदम रखने के बाद अब वे विदेश यात्रा का अनुभव भी करने वाली हैं। सोहराई ने बड़ी हमें मानता करबो लक्ष्मी पूजा के मानता करबो। लक्ष्मी पूजा में हमें तो तखने भी सोहराई में गाना मैंने चालू होता, तो गाना चालू हुआ। गाना तो बहुत बढ़िया बढ़िया है। कोने बेड़े रे गया तो गोठावाली दया कहाँ चगी बसिया बजाए। करम बेड़ा रे गया तो गोठावाली दया बरा चगी बसिया बजाए। खेली खेल खेल खेली खेल खेल खेली खेल के। तीन आदमी के यहाँ ट्रेनिंग दिले है। 3 जना ट्रेनिंग, एगो साजो, एगो रुदन देवी, एक पार्वती को अथी से गांव ने 20 आदमी ट्रेनिंग दिले है। घूम के बैठ गए। पहले घूमलियन चिड़ियाखाना शुरू भेलों। चिड़ियाखाना से लोहरदगा से रांची कलकत्ता 4-5 का सोनाझुरी और बम्बई तो घरे अंगना, दिल्ली तो घरे अंगना, दुमका, कोटरम्मा और रांची या लहठी का नतलहाट
मने पूरा मतलब पूरा इंडिया यहाँ पूर गलो, पूरा कोना घूम। अब हम इनके बाहर निकलेला, हम इनके बनल है पासपोर्ट। जोराकाट गांव की कई महिलाएं पारंपरिक रूप से की जाने वाली सोहराई एवं कोहबर कला को अब कागज, बैग और कोस्टर्स पर बनाकर अपनी आजीविका चला रही हैं। दीवार में बनाने लगे, दीवार में बना के उसमें प्रयास किए, उसके बाद फिर पेपर में किए, हैंडमेड पेपर में। उसके बाद फिर दुपट्टा में हो गया, साड़ी में हो गया, और झोला जो बोलते हैं उसमें करते थे। और जो ये लकड़ी का है टी कोस्टर हो गया, वो सब में बनाते थे। कलछुल जो होता है वो सब चीज़ में बनाते थे। और अभी तो जिस चीज़ में हम लोग को मिल जाए उस चीज़ में हम लोग बना लेंगे पेंटिंग। जाग लागल दुआर, जाग लागल दुआर, पूरब पश्चिम से आयल जाग, जाग लागल दुआर, माया छूछे जाग, माया छूछे जाग। मैं अपनी मम्मी से सीखी हूँ सोहरायात, और सीख के हम बहुत अभी जैसे स्टॉल हो गया, वुड मतलब लकड़ी में भी, पेपर, कैनवास, सब जगह साड़ी में भी करते हैं। मम्मी पहले बनाती थी दीवार में, उसी को मतलब ज़्यादा मांग भी है और उसी को हम भी सीखे हैं। सोहराई और कोहबर दोनों भी करते हैं। मिट्टी कलर के काम कर रहे हैं पहले से, मतलब मम्मी से सीखे। तो पहाड़ के नीचे है, उसका नाम है दूधमटिया, तो वहाँ से खोड़ के और मथा में चढ़ा के लाते हैं, और घर ला के उसको पानी में फुला के चालनी में चाल के गोम मिला के यूज करते हैं कि काली मिट्टी फिर लाते हैं अथी पहाड़े के नीचे से, तो वहाँ से फोड़ के ला के और घर लाते हैं मत्थन उठा के। तो फिर वो काला माटी लीप के और सूखल 2 कोट सुखा के, तकर बाद दूधी मिट्टी लीप के गीला से बाल झाड़ने वाला कंघी काट के और ओकर में अथी खोरच के यूज करते हैं। तो ये हो गया कोहबर, और ये जो हो गया दूध काली मिट्टी, खाली दूधी मिट्टी बसेरा काट के, ना देखे काटल है, बसेरा काट के और बाद ऑर्डर आने लग रहे तो बैग में बनाने की कलर से दुकान से खरीद के कलर से यूज करते हैं। डबल एसपी कोठी में, डीसी ऑफिस में, ऐसा का जगह ने हम लोग के काम बहुत आ रहे हैं। कला के माध्यम से सशक्त करने के लिए यहाँ विनर विथ यू नामक गैर सरकारी संगठन और सरकार की मदद से एक प्रशिक्षण केंद्र भी स्थापित किया गया, जहाँ आसपास की महिलाएं पीटकर सोहराई और कोहबर कला सीखती हैं। कई महिलाओं ने मिलकर यहाँ बिजनेस क्लस्टर भी बनाए ताकि बिचौलियों की बजाय वे अपने उत्पाद सीधे उपभोक्ताओं को बेच पाएं। और यहाँ सीखने के लिए आई हूँ, और पैथकर का मैं पेंटिंग करता हूँ। और मैंने पहले का जो पुराना था वो अभी लेकर नया आया हूँ, और इसको लेके अच्छा से चल रहे हैं और अच्छा से सीख रहे हैं, और काफ़ी अच्छा लगता है इसको इस काम करने में। और पहले पेंसिल से कर लेते हैं, उसके बाद लकड़ी पे करते हैं। आप पेपर में भी कर सकते हैं, साड़ी में भी कर सकते हैं, सारे चीज़ में कर सकते हैं। आप जिसमें आप जैसा भी अच्छा अपना जैसा अच्छा बना सकते हैं, जितना सुंदर बना सकते हैं आप।
15-20 दिन सोहरा पेंटिंग का मतलब सीख के और उसको बनाई। उसके बाद पैथकर पेंटिंग हम लोग सीखें। पहले थी क्या बोलते हैं टेबल में पेंसिल से किए और इससे हम लोगों का रोज़गार बढ़ेगा। जो हमारे पीछे जो छूट गया था उसको हम आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, जिससे आगे हमारे पीढ़ी आगे मतलब इसको करेंगे और सीखेंगे। मैंने अभी तक अपने कॉलेज में सोहराई पेंटिंग सीखी है। उसके बाद अभी खोबर कलर चल रहा है हम लोग के स्कूल में। हमारे स्कूल के पेंटिंग टीचर संदीप सर हैं। ये बहुत ही अच्छा टीचर हैं। ये बहुत ही अच्छे से समझाते हैं और हम लोगों को बहुत अच्छा समझ में आता है। फ़िलहाल जो है विनर विथ यू के साथ में हम लोग अभी पेंटिंग का जितना भी काम होता है उसका एक तरह से ऑर्गेनाइज करते हैं, चीज़ों को बताते हैं कि कैसे किया जाए महिला लोग को। तो हम लोग शुरुआत करते हैं सबसे पहले सोहराई पेंटिंग से। सोहराई पेंटिंग और खोबर पेंटिंग जो कि हमारा झारखंड का ट्रेडिशनल पेंटिंग है, लेकिन ये मोस्टली हजारीबाग एरिया से आता है और ये बड़कागांव क्षेत्र में होता है। और सोहराई और खोबर ये दो पेंटिंग ऐसा है जिसमें हम लोग फ्यूज़न करते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है कि सोहराई और खोबर पेंटिंग जो है वो नेचुरल कलर से बनता है। हम लोग मोस्टली जो है वो इसमें 4 कलर यूज करते हैं। सबसे पहले है कि पेपर पर अगर वो पेंटिंग बनाती हैं तो वो कम सेल होता है। बहुत कम लोग हैं कि जो कि वाल के ऊपर जो है वो अपना पेंटिंग महिलाएं का लगाना चाहती हैं, वो कम से कम लगाया जाता है। इसीलिए हम लोग क्या किए कि प्रोडक्ट में बना करके और उसको सेल आउट, जैसे महिलाएं जो है वो अलग अलग मेला में जाती हैं। जैसे आपका पूरा भारत में जितना भी मेला लगता है तो हम लोग कोशिश करते हैं कि जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम मेला में जाए ताकि प्रोडक्ट बिके। मैं विनर विथ यू से हूँ और विनर विथ यू की तरफ से हम लोग वीमेन एम्पावरमेंट में काम करते हैं। इसमें हम लोग काफ़ी चीज़ों पे काम कर रहे हैं, लाइक सोहराई कोहबर पेंटिंग में हम काम कर रहे हैं, डोकरा आर्ट पे काम कर रहे हैं। होता क्या है कि गाँवों में, सुदूर गाँवों में लोगों को बेरोज़गारी काफ़ी है, जिसके कारण उनको रोज़गार के साधन नहीं हो पाते। और हमारी जो धरोहर है तो हम सोच रहे हैं कि उस धरोहर को आगे लेकर जाएं। और इसके लिए हम क्या करते हैं, महिलाओं का जो भी इनके थ्रू जो बनाया हुआ प्रोडक्ट होता है उनको मैं मेनली इस पे जो काम में देखता हूँ, मैं इनके जो प्रोडक्ट होते हैं उनको मैं मार्केट में कैसे ले जा पाऊँ और उनको कैसे बेहतर से बेहतर मैं रेट दिला पाऊँ। तो कॉरपोरेट से टाई अप करवा के इन लोगों के प्रोडक्ट को हम लोग सेल करवाते हैं, जिनसे इनके रोज़गार का इनको साधन मिल जाए। तो ये जब से ये कला हुआ है तब से इनका कुछ ना कुछ रोज़गार हो जा रहा है और ये अपने जीविकोपार्जन अच्छी तरीके से कर पा रहे हैं। कोहबर कला, जिसमें कंघी के टुकड़ों का प्रयोग करके अनूठी चित्रकारी की जाती है, यहाँ की महिलाओं के लिए आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत बन गई है। ये कला मातृसत्तात्मक समाज का प्रतीक है और इसमें मातृत्व का विषय प्रमुख होता है। सोहराई और कोहबर कला को झारखंड राज्य का पहला और एकमात्र जीआई टैग भी प्राप्त हुआ है। वैसी महिलाएं, खासकर उनके लिए जो फिजिकली उतने कैपेबल नहीं है या बाहर नहीं जा पा रही हैं, तो हम लोगों ने सोचा उनके लिए हम क्या काम कर पाएँ। तो वैसी महिलाओं के लिए हम लोगों ने शुरुआत किया कि जो हमारा जीआई टैग सोहराई कोहबर, उसके साथ हम लोगों ने कुछ प्रोडक्ट्स लेके आए कि यहाँ पे, क्योंकि जीआई टैग मिलने के बाद झारखंड में हम लोग को काफ़ी अटेंशन मिला। और ये जो हमारे डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं सोहराई कोहबर के, वो बिकने लगे। साथ ही हम लोग ये सोचे कि महिलाओं को जब इससे अच्छी आमदनी आ रही है तो हम लोग झारखंड का और भी पारंपरिक जो आर्ट फॉर्म है वो भी लेके आए। और आने वाले समय में इन्होंने ये भी ठाना है कि इसको, क्योंकि हमारा एक नेशनल मोनूमेंट जैसा साइट है जो कि प्रिजर्व करने के योग्य है और टूरिज्म भी यहाँ पे काफ़ी देखा जा सकता है, तो महिलाओं ने यहाँ पे ठाना है कि यहाँ पे अब हमारा कमेटी बना के इसको मैनेज करेंगे, यहाँ पे टिकट लाएंगी और इसी पैसे से इस
रॉक आर्ट साइट का भी मेंटेनेंस करेंगी, इसको साइट का मेंटेनेंस करेंगी, तो इससे गांव की कमाई होगी, इनका नाम भी फैलेगा और एक तरह से हमारा जो विनर विथ्यू का सपना था वो भी साकार होगा कि आगे चल के महिलाएं स्वावलंबी बनेंगी और इनका अपना एक नाम होगा। कोहबर और सोहराई कला की मदद से गांव की काफी महिलाएं आत्मनिर्भर तो हो ही रही हैं, साथ ही समाज को भी स्वावलंबन की राह पर अग्रसर करने में सक्षम हुई हैं। कोहबर और सोहराई कला हजारों साल पुरानी है, पर आज भी जोराकट गांव की महिलाओं ने इसे संजोया हुआ है। साथ ही एनजीओ और सरकार की मदद से यहाँ एक प्रशिक्षण केंद्र भी खोला गया है, जहाँ पर महिलाओं को, आगे की पीढ़ी को, सबको प्रशिक्षित किया जाता है कोहबर कला में, बैठकर कला में और सोहराई कला में, जो वो कोस्टर्स, ट्रे, कप्स इत्यादि पर बनाना सीखती हैं और उसे मार्केट में जाकर बेचती भी हैं। झारखंड के अलग अलग गांवों में आपको विभिन्न हस्तकला एवं हस्तशिल्प देखने को मिलती हैं। हजारीबाग के मांडू गांव में सदियों से चली आ रही डोकरा शिल्प भी उनमें से एक है। डोकरा शिल्प आदिवासियों की प्राचीनतम हस्तशिल्प में से एक है, जो इतिहास से जुड़कर अपनी गौरवशाली गाथा का बखान करती है। यह कला प्राचीन होने के साथ साथ असाधारण भी है तथा इस शिल्प की वैश्विक स्तर पर काफी मांग भी है। डोकरा शिल्प प्राचीन काल में बर्तन, दीप, संगीत वाद्य यंत्र, गहने और अन्य रोजमर्रा के सामान बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती थी। वर्तमान बाजार ने इस कला के पारंपरिक स्वरूप को बदल दिया है। अब इस कला का प्रयोग मुख्य रूप से सजावट के सामान बनाने में होने लगा है। झारखंड के कई शिल्पकारों ने सही मार्गदर्शन व उचित दाम न मिलने की वजह से इस कला को छोड़ दिया था। कुछ पारंपरिक शिल्पकार भी इस शिल्प से जुड़े रहने की बजाय दिहाड़ी मजदूरी करना बेहतर समझने लगे थे, परंतु विनर विथ्यू संस्था की मदद से मांडू गांव में इसे पुनर्जीवित किया जा रहा है। पारंपरिक शिल्पकारों को फिर से इससे जोड़ा जा रहा है, जिससे इस कला को जीवन दान मिला है। इस गांव के ही रहने वाले अजय लकड़ा और उनकी पत्नी, जिन्होंने पीढ़ी दर पीढ़ी इस कला को जीवंत रखा है, अब गांव की कई अन्य महिलाओं को भी इसका प्रशिक्षण दे रहे हैं। हम ये डोकरा बनाता हूँ और बहुत ही वर्षों से हम ये डोकरा बना रहे हैं। दिखने में लगता है कि काम बहुत ये है, मगर बहुत सारा मेहनत लगता है। कोई भी काम मशीन का सहारा नहीं है, सब हाथों का है। अर्बन हाट हजारीबाग में काम करते थे तो 2011 में हमको राज पुरस्कार मिला। राज पुरस्कार मिला तो हमको बहुत खुशी मिला कि चलो भाई, इस काम से हमको राज पुरस्कार मिला और इज्जत सम्मान मिला, तो इस काम को हम पकड़ के चले। तो हम अभी देखा जाए तो इस जगह पे हम ही काम को रखे हुए हैं। बच्चे लोग भी सीखे हुए हैं, मगर बच्चे लोग डर जाते हैं, बोलते हैं पापा आप तो काम करते हैं, आपका सही पैसा नहीं मिलता है, हम लोग जाएंगे तो हम भी फंस जाएंगे। फिर भी सिखा रहे हैं, बच्चे लोग को सीख रहे हैं। बस यही हम कहना चाहते हैं कि हमारा कुछ ऐसा रास्ता निकले कि हमको विकास हो थोड़ा। काहे कि हम भी चाहते हैं थोड़ा अच्छा घर बने, मेरा बच्चा भी अच्छा जगह में पढ़े, मगर ऐसा कमाने ऐसा ये है कि बीच में ही हम मुरझा के रह जाते हैं। मैं डोकरा आर्टिस्ट की परिवार से बोल रही हूँ। काम तो ये लोग हम लोग करते हैं मूर्ति वाला, पर हम लोग को इसमें सरकार कोई ध्यान नहीं देती है, ना हम लोग को ये काम डेवलप होता है। हम लोग बनाते हैं, आते हैं, ले जाते हैं, हम लोग को अच्छा दाम नहीं मिलता है। हम लोग भी चाहते हैं कि इस काम में इतना अच्छा कला है तो इससे हम लोग कोई अच्छा रोजगार बढ़िया बन जाए करके, मगर नहीं हो पाता है। इसलिए नहीं हो पाता है कि कम दाम में यहाँ से ले जाते हैं और उसके कारण से हम लोग निकल नहीं पाते हैं। तो इसमें ज़्यादा सेलिंग नहीं है तो कुछ और काम कर लेते हैं, यही काम में लगे नहीं रहते हैं हम लोग। हम भी चाहते हैं कि काम ना लुप्त हो, करें हम लोग, मगर सरकार ध्यान देती तो शायद ज़्यादा बेहतर होता है। इसकी शिल्पकारी में 1 हफ्ते से ज्यादा का समय, मेहनत और धन लगता है।
इसमें किसी वस्तु या मूर्ति का एक मोम की कलाकृति तैयार की जाती है, जिसके ऊपर मिट्टी का लेप लगाकर उसे सुखाया जाता है। सुखाने के बाद इसे आग में गर्म किया जाता है, जिससे इसका मोम पिघलकर बाहर आ जाता है और एक ढांचा तैयार होता है। ये ढांचा अंदर से खोखली होती है। इसमें पिघली हुई कांस्य या पीतल को भरा जाता है। ठंडा होने के बाद मिट्टी की परत हटाने पर इसमें से एक आकर्षक संरचना निकलती है। इस शिल्पकारी में होने वाला उच्च निवेश व बारीकी से की गई कारीगरी ही इसे असाधारण बनाती है। ऐसे में कलाकारों को अपनी मेहनत और निवेश का सही दाम न मिलने पर कई कलाकार इस काम को छोड़ देते हैं। झारखंड में यही वजह है कि ये अद्भुत कला विलुप्ति के कगार पर पहुंच चुकी है। ऐसे में जरूरी है कि सरकार इस कला की दुर्लभता एवं महत्व को समझे और सही समर्थन, सहयोग और मार्गदर्शन देकर शिल्पकारों को सशक्त करे। आले ट्रेनिंग ले एम लेदा 15 दिन बहुत बेस की बुझा रोजगार हो जामोआ, लेकिन बात तहेना कि आले थे पूंजी बन बखाई दो आले दो नवा दो बहुत बेस की बुझा कमी की आले। अब संस्था तरफ से खोय अगर पूंजी ले जामा मेन खाए दो ले कमी दाड़ेवा गया और वैसा जगह है ना तलिया मेन खाए आले दो मीन आले 20-30 टा महिला आले दो ट्रेनिंग लेदा। पीढ़ी दर पीढ़ी कई चीजें आगे बढ़ती रहती हैं। डोकरा कला उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। पहले डोकरा कला पैला और घर के बर्तन बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। आज इसे सजावट के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। और जब हम खास करके ऐसी कला की बात करते हैं तो इसे बचाना बहुत जरूरी हो जाता है। और हमारे झारखंड में डोकरा कला को आज भी एक सही प्लेटफॉर्म मिलना बचा है। इसकी तरफ काम होना बहुत जरूरी है ताकि हम ये पीढ़ियों से चले आ रहे इस तरीके की कला को बचा सकें और इसे आगे तक ले जा सकें। हजारीबाग से सटे चतरा के सिमरिया प्रखंड में पलायन की समस्या बहुत समय से चली आ रही है। यहाँ के लोग सिलाई कढ़ाई के काम में पारंगत होने के बावजूद गांव छोड़कर काम की तलाश में शहरों की तरफ रुख करने लगे थे। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में एनजीओ और सरकार की मदद से इन्हें एक आशा की किरण मिली है। एनजीओ की मदद से यहाँ लोगों को प्रशिक्षित करके अपना व्यवसाय बढ़ाने और चलाने की शिक्षा दी जा रही है। इन कारीगरों को प्रशिक्षण के दौरान समयानुकूल एवं मांग के अनुरूप उत्पाद बनाने को प्रेरित किया जाता है। हम सिमरिया फतह गांव में चतरा का एक गांव है जिसमें हम लोग यहाँ पे करीब 200-300 का बस्ती है, जिसमें लगभग सभी पुरुष एम्ब्रॉयडरी का काम करते हैं और दुपट्टा के ऊपर, साड़ी के ऊपर, सलवार के ऊपर ये अपने हाथों से डिज़ाइन करते हैं। इनका कलाकृति बेहद ही बहुत ही बढ़िया है, परंतु इनको काम ना मिलने के कारण और मार्केट लिंकेज अच्छा नहीं होने के कारण ये धीरे धीरे ये काम ये लोग छोड़ रहे हैं। और करीब पहले 200-300 लोग जहाँ पे काम करते थे एम्ब्रॉयडरी का काम, अभी वो घट के मात्र 40-50 हो गए हैं। ये जो अपने काम को छोड़ रहे हैं या प्लान करके दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाना, दूसरे सिटी में जाना चाह रहे हैं, तो इनको बेहतर अपॉर्चुनिटी अपने ही गांव में रह के अगर इनको यहीं पे अगर ऑर्डर इनको मिलता है तो ये बेहतर कर पाएंगे। देखिए, हमारे गांव में ये काम हम इतना मशक्क़त से स्टार्ट किए हैं, ऐसे ऐसे लोग के काम सिखाए हैं। ये देखिए, बोलता भी नहीं है, सुनता भी नहीं है, और ये इसको बहुत मेहनत से हम काम सिखा दिए, इसलिए कि बाहर में कहीं कुछ काम कर नहीं सकता है, क्योंकि बोलेगा नहीं, सुनेगा नहीं तो इसको काम पे कौन रखेगा, कौन रोज़गार देगा। गांव में इन लोग के हम इसीलिए काम सिखाएं ताकि अपना घर बैठ के रोजी रोटी कर लेगा, अपना कमा लेगा। कढ़ाई के काम में पारंगत यहाँ के लोगों ने देश विदेश में अपना नाम रोशन किया है। रेशम के धागों से साड़ी, दुपट्टा और सूट पर कढ़ाई की जाती है। सबसे पहले डिजाइन को पेपर पर बनाकर उसे कपड़े पर चढ़ाया जाता है।
फिर रेशम के धागों से उस पर कढ़ाई की जाती है। एक कारीगर को एक दुपट्टे पे काम करने में 1 से 1.5 हफ्ते लग जाते हैं। एक महीने में एक कारीगर 3 से 4 साड़ियां या दुपट्टा ही बना पाता है। प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद इनके कौशल में वृद्धि हुई है और इन लोगों की दशा थोड़ी सुधरी है। अब यहाँ के लोग फ्लिपकार्ट और अमेज़न पर भी अपना सामान बेचने की तैयारी कर रहे हैं। अगर काम हम लोग के सरकार के द्वारा थोड़ा सा भी सहायता हो जाता है, मदद हो जाता है, तो ये काम हम लोग बराबर यहीं करते। और बहुत सारे कारीगर जो इस लाइन से छोड़ रहे हैं सिर्फ काम नहीं मिलने की वजह से। अगर काम मिलता तो फिर यहाँ से फिर नहीं जाता कोई बंदा, सब यहीं पे काम करता है आराम से 600-700। और सबसे पहला बात रह गया कि रेट का भी थोड़ा सा समस्या है, रेट नहीं मिल पाता है। जिस हिसाब से इसमें मेहनत है, हार्ड वर्किंग वर्क है, तो मेहनत के वजह से जितना काम करता है उस हिसाब से पैसा नहीं मिल पाता है। यहाँ की कढ़ाई कला ने कई परिवारों को आत्मनिर्भर बनाया है। कई गूंगे और बहरे लोग जो बाहर जाकर काम करने में असक्षम हैं, उन्होंने भी इस कला को सीखकर अपने जीवन को एक नई राह दी है। घर से काम करके भी ये अपनी आजीविका चलाने में सक्षम हुए हैं। बावजूद इसके आज भी इस कला को उपयुक्त मंच व कलाकारों को अपेक्षित सम्मान मिलना शेष है। कला एक ऐसी चीज है जिसे व्यक्त करने के लिए लोगों को बोलने की जरूरत नहीं होती। कुछ लोग कला को कलाकृतियों में ढालते हैं, कुछ इसे लिख कर दिखाते हैं, कुछ इसे पेपर पे, पन्नों पे पेंट करते हैं। और यहाँ पे हमने एक बहुत ऐसी बड़ी एग्जाम्पल देखी जो लोग अपनी कला को दुपट्टों पे, सलवार सूट पे और साड़ियों पे व्यक्त करने की कोशिश कर रहे हैं और इसी को ना बोल और सुन पाने के बाद भी अपना रोजगार का एक माध्यम बना रहे हैं। यह अत्यंत जरूरी है कि सरकार इस कला की महत्ता को समझे और इसे एक उपयुक्त मंच प्रदान करे। कला जिसे कभी केवल आनंद और सौंदर्य का स्रोत माना जाता था, आज लोगों के जीवन यापन का जरिया बन चुका है। ये कहानी केवल पारंपरिक हस्तकलाओं तथा हस्तशिल्पों की नहीं, बल्कि ये कहानी है आत्मनिर्भरता की, संघर्ष की और सफलता की। ये कलाएं हमारी धरोहर है, इन्हें जीवित रखना हमारा कर्तव्य है। आइए हम सब मिलकर इन कलाकारों को सराहें और उनकी कला को आगे बढ़ाएं। तो आपने देखा कि किस प्रकार झारखंड के लोगों ने कला से अपना जीवन यापन करना शुरू कर दिया है। चाहे हम जोराकट की महिलाओं की बात करें जिनकी कहानी काफ़ी प्रेरणादायक है, उन्होंने किस प्रकार सोहरई और कोहबर को दीवारों से कागज़, कोस्टर्स, बैग इत्यादि पर ला दिया है। वहीं मांडू गांव में एक पौराणिक कला, डोकरा कला, जिसको आज तक संजोया हुआ है और आगे भी लोगों को प्रशिक्षण दी जा रही है। वहीं जब हम सिमरिया ब्लॉक की बात करते हैं तो कढ़ाई के काम ने बहुत सारे परिवारों को आत्मनिर्भर भी बनाया है। यह कहानी पौराणिक कलाओं की नहीं है, यह कहानी है आत्मनिर्भरता की, संघर्ष की और सफलता की। तो बस आज के लिए इतना ही। अब हम आपसे मिलेंगे अगले अंक में, तब तक के लिए जोहार, नमस्कार।